राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस 150 सीटों की मांग कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए, वो अपने विधायकों को ही संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस के विधायकों में पार्टी से निकलने की होड़ लगी है। उसके नेता खुलेआम बगावत कर रहे हैं और महायुति के नेताओं से मिल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के इगतपुरी से विधायक हीरामन खोसकर एकनाथ शिंदे से मिले और जब ये चर्चा हुई, ये खबर आई तो कहने लगे कि नहीं है तो विकास के कार्यों के चलते मैं सीएम से मिला था, औपचारिक मुलाकात है। लेकिन जो महाराष्ट्र की स्थिति है, जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव से पहले विधायकों को होटल में रखा गया, वो अपने विधायकों को जकड़ कर रखने की कोशिश है। ऐसे में कोई भी मुलाकात औपचारिक नहीं हो सकती। हर मुलाकात के मायने यहाँ पर निकल रहे हैं। दूसरे हैं देगलूर से विधायक जितेश अंतापुरकर। वो किससे मिले? अशोक चौहान से। अशोक चौहान जो अभी बीजेपी में है, लेकिन कुछ समय पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे। अंतापुरकर है, वो अशोक चौहान को अपना गुरु मानते हैं। तो उनकी उनसे मुलाकात, और वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि वो अपने आप को एक मजबूत पार्टी दिखा रही है जिसने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, 17 में से 13 सीटें लाई है। ऐसे में उसके विधायक निकलकर प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं से मिले, वो भी ऐसे नेता जो खुद अभी बागी हुए, जो पार्टी छोड़कर गए। ऐसे नेता से मिलना ये कोई सामान्य बात तो नहीं लगती। और वैसे भी अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारा, 8 उम्मीदवार की तो वो जीत ही सकती थी, एक और उतारा, जिसके चलते जो महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार थे उनमें से 2 जीत पाए और बीजेपी अपना एक उम्मीदवार, अतिरिक्त उम्मीदवार जिता ले गई। और वो कैसे? क्योंकि कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये सामने आया है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वो विधान परिषद चुनाव से पहले जो वोटिंग की प्लानिंग थी उसमें भी कुछ विधायक मौजूद नहीं थे। और ये विधायक हो सकता है कि चुनाव आने से पहले कांग्रेस छोड़ जाए, हो सकता है कि 7 नहीं 10 विधायक छोड़ जाए। कांग्रेस के इस वक्त 44 विधायक हैं, जिनमें से कुछ सीटें किसी और वजह से ही खाली हैं और अब लगभग 37 विधायक हैं। और उसमें से भी अगर ये 7-8 जाने की कोशिश करेंगे, चले जाएंगे, तो कांग्रेस के हाथ तो वैसे ही बहुत खाली रह जाएंगे। तो कांग्रेस, और चलिए अभी तो चुनाव आने ही वाले हैं, विधायकों के जाने का इतना बड़ा असर पड़ेगा नहीं, वो सत्ता में भी नहीं है, लेकिन पार्टी कमजोर दिखेगी और ये कांग्रेस नहीं चाहती। और यही कोशिश है महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि अजीत पवार को जब एंट्री दी गई थी, जब महायुति में उनको, जब वो एनसीपी तोड़ कर आए, तो उन्होंने क्या किया, क्या ऑफर दिया होगा? उन्होंने यही किया था। बात सीटों की नहीं थी, उनसे बात हुई थी कि आप एनसीपी के कुछ विधायक लाएंगे और साथ में कांग्रेस को भी तोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी कोई ऐसा नहीं है, दोनों के वोट बैंक एक ही है और एनसीपी, कांग्रेस से ही एनसीपी बनी है। तो ये कांग्रेस के विधायक लाने की भी बात हुई थी और यही हो रहा है। अजीत पवार की पार्टी से भी कुछ नेता हैं जो शरद पवार की पार्टी में गए हैं, वहां भी टूट फूट चल रही है, क्योंकि अजीत पवार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, सिर्फ 1 सीट ला पाए। लेकिन उन्होंने जो अपना दूसरा वादा किया है, क्योंकि वो अब कमजोर स्थिति में है, तो वो वादे भी पूरे होंगे। और ऐसे में एनसीपी ने तो, एनसीपी में से विधायक आ सकते हैं, हालांकि जो अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि एनसीपी बेहतर स्थिति में है, तो ऐसे में कांग्रेस से टूट कर आ रहे हैं। और ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति हो, महाविकास आघाड़ी हो, दोनों गठबंधन के बीच में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की होड़ लगी हुई है। और इसी वजह से ये कुछ क्लियर निकल कर नहीं आ रहा है कि किसको कौन सी सीटें मिलेंगी। सभी पार्टियों के नेता समय समय पर ज्यादा से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे हैं, जहां पर शिवसेना जो ज्यादा सीटों का ही दावा नहीं कर रही है, बल्कि वो मुख्यमंत्री पद का भी दावा कर रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और संजय राउत तो साफ साफ कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। शरद पवार और कांग्रेस इससे इनकार कर चुके हैं। वहां अजीत पवार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट का बंटवारा कर दीजिए, देर मत लगाइए, क्योंकि सबका ये जो खेल चल रहा है, ये जो उनका आपसी संघर्ष चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने को लेकर चल रहा है। और इसमें ज्यादा मुश्किल जो है वो महाविकास आघाड़ी के लिए है। और वो कैसे है वो आपको बताती हूँ। पहले महायुति की बात कर लेते हैं। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। फिर दूसरा, जब एकनाथ शिंदे अलग होकर आए तो बीजेपी ने उन्हें जगह दी, उन्हें सीएम बनाया, क्योंकि वो अभी नए नए बड़े नेता बने हैं, बड़ी पार्टी को वो संभाल रहे हैं, उन्हें बीजेपी की जरूरत है, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। अजीत पवार को देख लेते हैं। तो अजीत पवार लोकसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया।
उन्होंने शरद पवार को चुनौती देनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं रही। हालांकि अभी अभी अलग हुए हैं, जबकि इसके मुकाबले शिंदे जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अकेले 7 सीटें जीते 10 सीटों पर लड़कर, तो ये बड़ी बात थी। लेकिन अजीत पवार को इसके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वो सीटें फिर भी ज्यादा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे 80 से 100 सीटें चाहिए। शिंदे भी कहते हैं कि हमें 100 सीटें चाहिए। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछली बार 152 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 152 में से बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी। अब वो चाहती है कि कम से कम आधी सीटों पर वो चुनाव लड़े। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में और बीजेपी ये चाहती है कि पिछली बार जितनी सीटों पर तो कम से कम चुनाव लड़े, लेकिन अगर 100 सीटें एकनाथ शिंदे को, 100 सीटें अजीत पवार को दी जाएंगी तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? मान लीजिए 100 शिंदे को, 80 पवार को भी दी जाए तो 180 बीजेपी के पास फिर भी 100 सीटें बचती है। तो जी बीजेपी जो एक बड़े भाई की भूमिका में है वो नहीं चाहती कि उसकी ये इतनी कम सीटों पर लड़े। बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम उसके पास 150 सीटें तो हो। लेकिन ये बात चल रही है और क्योंकि एकनाथ शिंदे कोई बड़े इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि वो बीजेपी की बात को पूरी तरह खारिज कर दें, अजीत पवार भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये बहुत संभावना है कि वो लोग कि बीजेपी में एक सम्मानजनक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि किसी के पास कहीं और जाने का विकल्प है नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत बार्गेन चलेगी, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। इसे अब अघाड़ी की बात करते हैं। महाविकास अघाड़ी में एक विकट स्थिति इसलिए है क्योंकि 2 पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, शरद पवार और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो ये चाहते हैं कि हम आए थे इस गठबंधन में इसलिए आए थे क्योंकि हमें वहां पर बड़ा भाई नहीं बना रही थी बीजेपी, हम छोटी भूमिका में आ गए थे। और यहाँ पे अगर वही स्थिति रहेगी तो जो हम एक बार अपनी पार्टी भी तोड़वा चुके हैं, हम अलग भी हो चुके हैं, नेचुरल अलायंस में भी है, तो अगर अब हमें सीट भी नहीं मिलेगी तो हमारे हाथ में रहेगा क्या? इसीलिए उद्धव ठाकरे भी 125 सीटों की मांग कर रहे हैं। और वहां से आप नाना पटोले को देखें, वो मांग रहे हैं 150 सीटें। वो साफ साफ कह चुके हैं, बैठक में कह चुके हैं कि हमें 150 सीटें चाहिए। शरद पवार भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े ताकि ज्यादा सीटें ला पाए, और वो अपनी बेटी को भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ज्यादा सीटें लाएंगे, अगर सरकार बनाने की स्थिति हुई तो वो चाहेंगे कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को पिछली बार तो बीजेपी से को तोड़ने के लिए, गठबंधन तोड़ने के लिए स्वीकार किया गया था, इधर मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि एनसीपी में भी ये बात उठने लगी है कि सारा त्याग हम ही क्यों करें। शरद पवार एक बैठक में, पार्टी की बैठक में कह भी चुके हैं कि इस बार त्याग हम ही नहीं करेंगे। और पिछली बार शरद पवार 125 सीटों पर लड़े थे, यहाँ से कांग्रेस भी 125 सीटों पर लड़ी थी और उसको सीटें मिली थी, कांग्रेस को 44, शरद पवार को 54 सीटें मिली थी। और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रहते हुए 124 सीटों पर लड़े थे और उनको मिली थी 56 सीटें। अब ये चाहते हैं कि कम से कम पिछली बार जैसा प्रदर्शन तो दोहराए, लेकिन जब आप कम सीटों पर लड़ोगे तो ये तो तय है कि आप कम ही जीतोगे। बहुत मुश्किल होता है कि आप अगर बराबर सीटें भी बांटे तो 90 सीटों पर लड़ने के बाद आप फिर से 56-54 सीटें ले आए, जबकि आप पिछली बार 125 में ये सीटें लाए थे। तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि टफ फाइट है, पार्टियां टूट चुकी हैं, बहुत कंफ्यूजन भी है महाराष्ट्र में। तो महाविकास अघाड़ी के लिए एक सहमति पर आना बड़ा मुश्किल है। और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोकसभा में अचानक से अच्छा प्रदर्शन हो गया, तो इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि अब हम इस गठबंधन के बड़े भाई बने विधानसभा के चुनाव में। और महाराष्ट्र इकाई ने, जो कांग्रेस की राज्य इकाई है, ये भी कह दिया है कि नहीं, सीटों में तो राज्य इकाई की ही चलेगी। अगर 2-4 सीटों में कंफ्यूजन होगी तो केंद्र उसमें तब दखल देगा, आला कमान दखल देगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये लोग दखल देंगे। वरना सिर्फ राज्य इकाई बात करेगी, तो यानी कि वो हार्ड डील करने वाली है, लेकिन अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक छोड़ कर जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है भाई अगर एक्शन लेना है तो ले ले कांग्रेस अपने विधायकों पर। आप बार बार तो कहते हो एक्शन होगा एक्शन होगा, आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो। एक्शन ना लेने की एक बड़ी वजह है, वजह ये है कि जब आप क्रॉस वोटिंग के लिए एक्शन लोगे तो यानी कि आप साफ कर दोगे कि हाँ हमारे यहाँ इतने बागी हैं और उनको मौका मिल जाएगा वहां से जाने का। वरना हो सकता है कि वो ना जाए और विधानसभा चुनाव तक कोई कंफ्यूजन बना रहे कि पार्टी को छोड़ना भी आसान नहीं होता और वो वहीं बने रहे। उनका जो वोट बैंक है, जो एक नेता अकेला नहीं होता, एक विधायक अकेला नहीं होता है, विधायक के समर्थक होते हैं, उसके नीचे मोहल्ले तक जुड़े हुए लोग होते हैं,
और उनके और करीबी भी होते हैं। तो एक विधायक जाता है तो पार्टी के साथ कई चीजें लेकर जाता है, लेकिन अगर वो कंफ्यूजन में भी वहीं बने रहे तो कांग्रेस को फायदा ही होगा, मजबूत ही दिखेगी। तो इसीलिए सब अपनी अपनी उधेड़-बुन में इस वक्त महाराष्ट्र में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए पालें। जीतने की कोशिश तो बाद में होगी ही। तो ये पूरी लड़ाई चल रही है, पार्टियों में गठबंधन के अंदर ही भी लड़ाई चल रही है और दो गठबंधनों में आपस में भी लड़ाई चल रही है। तो अब देखने वाली बात है कि अब चुनाव आने ही वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हैं, अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। तो उससे पहले दोनों ही गठबंधन आपस में सीटों के बंटवारे में कहां आकर ठहरते हैं और उसके बाद कितनी सीटें जीत पाते हैं, ताकि महाराष्ट्र में सरकार बना सके और मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।